Hi everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So, topic for today's video is will, that is वसीयत. तो जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं will या वसीयत, तुरंत हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा या ये जायदाद से रिलेटेड होगा या ये एसेट से रिलेटेड होगा, बैंक बैलेंस से रिलेटेड होगा. तो समझते कि एग्जैक्टली विल होता क्या है. खाली प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, एसेट, मतलब क्या इज इट ऑल अबाउट विल और विल इज समथिंग एल्स देन व्हाट वी एक्चुअली थॉट. सो आज हम इसे टेक्निकली समझते हैं विल क्या है और विल के मेन पॉइंट्स क्या है. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो इज व्हाट इज़ विल. भाई विल होता क्या है. वसीयत तो बहुत सुना है पर ये एक्चुअली होता क्या है. तो सबसे पहले समझते हैं कि वसीयत मतलब विल की डेफिनेशन क्या है. देखिए ये डिफाइन करा गया है आपके सेक्शन 2 सब क्लॉज एच ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में. ठीक है, तो 2 सब क्लॉज एच में ये डिफाइन करा गया है. कौन सी एक्ट के? इंडियन सक्सेशन एक्ट में. अब देखते हैं विल का मतलब क्या होता है. देखिए विल कुछ नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन की इंटेंशन होती है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी है या उसकी जो भी एसेट्स है या कुछ भी जो भी उससे बिलोंग करती है चीज़ें, वो उसकी डेथ के बाद किसकी हो जाए, उसके बच्चों की हो जाए या जो भी बेनिफिशियरी है उसकी हो जाए बेसिकली. ठीक है, बट विल का बेसिक मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें किसकी टेस्टेटर जो है उनकी इंटेंशन हो. टेस्टेटर कौन होते हैं? जो विल बना रहे होते हैं, जो विल लिख रहे होते हैं. ठीक है, तो जो भी टेस्टेटर है उनकी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो फलाने बंदे को मिल जाए, चाहे मेरे बेटे को मिले, मेरी बेटी को मिले या मेरे दोनों बच्चों में बढ़ जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी को ही मिले. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप किसको देना चाहते हो आपके बाद वो सारी आपकी प्रॉपर्टी. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टी में आपकी दोनों तरह की प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, डैट इज़ मूवेबल और इमूवेबल. ठीक है, आपकी दोनों प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती है. मूवेबल भी आपकी एडमिसिबल है विल में और इमूवेबल भी. ठीक है, तो मूवेबल तो हमें पता ही है कौन सी होती है. मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी ज्वेलरी वगैरह ये सब हो गया. इमूवेबल क्या हो गया? लैंड, प्लॉट, घर. तो ये सब हमारी इमूवेबल होती है जो ज़मीन से जुड़ी होती है. राइट. ठीक है, तो विल का मतलब क्या हो गया? कोई भी डिक्लेरेशन करना एक लीगल पेपर पे कि हमारे मरने के बाद मेरी ये सारी प्रॉपर्टी इस बंदे की है या इन लोगों में ऐसे ऐसे बांटनी है. क्लियर? विल का मतलब ये होता है, जायदाद ही नहीं होता खाली. सो आई होप एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया है विल का. अब देखते हैं कि विल के लिए मतलब अगर हमें विल बनानी है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, किन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए विल के लिए. सबसे पहली बात, विल कभी भी कोई माइनर इंसान नहीं बना सकता. मतलब बिलो द एज ऑफ 18 आप विल नहीं बना सकते. यू मस्ट बी अबव 18, मतलब आपका मेजर होना मैंडेटरी है. ठीक है, अगली बात, जो भी बंदा विल बना रहा हो वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो कॉन्शियस होना चाहिए, वो प्रॉपर. ठीक है, वो बिल्कुल हमारी तरह एकदम नॉर्मल होना चाहिए. कोई भी उसे मेंटली डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मेंटल डिसेबल नहीं होना चाहिए वो. ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी में कोई इशू नहीं है. ठीक है, कुछ भी फिजिकल इशू है या कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी होने वो चलेगा, बट वो दिमागी तौर पे प्रॉपर बैलेंस होने चाहिए, प्रॉपर ठीक होने चाहिए. ठीक है, अगली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी इंसान विल को बना रहा है मतलब जो टेस्टेटर है, ठीक है, जो भी विल बना रहे हैं उनका प्रॉपर नाम, उनकी एज, उनकी एड्रेस और वो कौन कौन सी चीज़ें अपने बेनिफिशियरी के नेम करने वाले हैं, किसे वो देना चाहते हैं, किन किन लोगों में बांटना चाहते हैं, स्पेसिफिकली उस विल में लिखा होना चाहिए. उस डॉक्यूमेंट पे, उस पेपर पे क्लियर कट लिखा होना चाहिए. कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि जब आप ना रहे तो आप उन्हें समझ ही ना आए और फिर आपकी विल का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तब आपकी विल बनाने के बाद भी झगड़े हो रहे हैं आपकी फैमिली में या कहीं पे भी जिसके लिए भी आप चाहते हो विल. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट पे बात करना चाहूँगी मैं यहाँ पे. जस्ट डू नॉट टेक मी ऑन द बैड साइड ऑफ इट. विल का मतलब ही यही है कि जब आप ना रहे तो पीछे से कोई भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो और सुलह संबंधी सबको सबका हिस्सा मिल जाए. राइट. तो जो विल है उसमें हर चीज़ बहुत ही पर्टिकुलरली लिखी है, स्पेसिफिकली लिखी है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट.
अगली बात, इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि जो टेस्टेटर है उनकी इंटेंशन होनी चाहिए, ये डिक्लेयर होना चाहिए विल में, क्योंकि यही विल का एक बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। आपका बिल्कुल जस्टिफाई होना चाहिए कि हाँ आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से ये विल को नरेट कर रहे बना रहे हैं और आप प्रॉपर साउंड माइंडेड है, आप कोई भी प्रेशर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल राज़ी खुशी इस विल को बना रहे हो और आप चाहते हो आप जब बना रहे तो ऐसे ऐसे ये इसके हित में एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अगली बात, अब बात आती है प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी में हमारे मूवेबल भी आएंगे और इमूवेबल भी आएगा, तो उसका भी आपको बिल्कुल प्रॉपरली डिटेल, ठीक है, मतलब बिल्कुल खुलकर अच्छे से आपको उस फिल्म में लिखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस बेनिफिशियरी के नाम है, कैसे कैसे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की डिटेल्स होनी चाहिए उसमें कि वो मूवेबल है या वो इमूवेबल है। ठीक है, वो उसका मतलब वो कहाँ पर है, मतलब आप समझ रहे, प्रॉपर्टी की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। फिर बेनिफिशियरी की डिटेल ज़रूर होनी चाहिए। अब बात आती है बेनिफिशियरी कौन है, तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, जिसके मतलब हम चाहते हैं कि हमारे ना रहे, जब हम मर जाएंगे तो वो किसको मिलना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी या हमारी वैल्यूबल एसेट्स या जो भी हमसे बिलोंग करता है, उस बंदे को हम कहते हैं बेनिफिशियरी। कि जब हम नहीं रहते तो हमारा सब कुछ उसका हो जाता है जिसके लिए हम विल बनाते हैं। अब बेनिफिशियरी इंडिविजुअल भी हो सकता है और मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन हो तब भी आपको उसका नेम, उसकी एज, उसका एड्रेस सब कुछ लिखना है, लाइक कंप्लीट डिटेल। ठीक है, उसका आपसे क्या रिलेशनशिप है ये ज़रूर लिखना भूलिएगा मत। पर अगर मल्टीपल पर्सन है तब भी आपको हर एक पर्सन के साथ अपना रिश्ता लिखना है, उसकी उम्र, उसका नाम, उसका एड्रेस लिखना ही लिखना है। ठीक है, इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बिल्कुल विल में हम क्या लिखेंगे, बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स। बेनिफिशियरी कौन होता है, जब हम मर जाते हैं, जिस इंसान को सब कुछ जाता है, हमारी सारी पूंजी, हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत, क्योंकि या वी ऑल नो दैट इंडिया का कल्चर ऐसा ही है कि हमारे पेरेंट्स थ्रू आउट द लाइफ दे जस्ट कीप ऑन सेविंग थिंग्स, दे जस्ट कीप ऑन गैदरिंग द प्रॉपर्टी फॉर अस, लाइक कि हमें फॉर द फ्यूचर में कभी डिफ़िकल्टीज ना हो। तो जो भी जमा पूंजी होती है या जो भी पूरी ज़िंदगी की उनका बना बनाया सब प्रॉपर्टी वगैरह होती है, जिसके हित में जाता है वो बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, वो एक भी हो सकता है, वो तीन भी हो सकते हैं, मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनके अगर तीन बचे तो तीनों में बढ़ जाए। ठीक है, या कैसे डिवाइड करना, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगली बात, अब मान लीजिए कि गार्जियन मतलब कोई माइनर है। अब माइनर के लिए क्या करेंगे, तो हम उसके गार्जियन को एज अ बेनिफिशियरी बना देंगे, क्योंकि माइनर के उस पर नहीं हो सकता, उसकी क्या ही डिटेल्स लिखी जाएंगी, कुछ नहीं। तो हम माइनर का ये लिखा जाता है कि जब तक वो मेजर नहीं होता ये गार्जियन के पास उसकी एसेट्स रहेगी। द डे दैट द डे वो जो बिलो 18 एज माइनर होगा, वो जैसे ही मेजर हो जाएगा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी गार्जियन से उसके ऊपर सारी प्रॉपर्टी उसके पास। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हमारी विल की। प्लस जैसे ही आप विल बना लें उसमें क्लियर डेट लिखें, उसमें सिग्नेचर डालें, अपने अपने साइन करें कि आपने मतलब दैट इज़ समथिंग ना गिव्स द ऑथेंटिकेशन। तो एक ऑथेंटिसिटी मिलती है डॉक्यूमेंट को द मिनट यू साइंड ओवर देयर विद द डेट, कि हाँ आपने अपनी राज़ी खुशी से अपनी मर्ज़ी से बनाया करा है, इस तारीख को बनाया है। ठीक है, तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो एसेंशियल होती है विल के लिए, मतलब जो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये मैंडेटरी है विल बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, चलिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो हम बात कर रहे हैं ना विल की, हम बात करते हैं विल की किस में, इंडियन सक्सेशन एक्ट में। तो ये आपकी जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है ये आपकी बेसिकली गवर्न करती है हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन। मतलब हिंदू विल बनाएगा तो सब कुछ यही लागू होगा, यही कानून, यही एसेंशियल्स चलेंगे। ठीक है, बुद्धिस्ट बनाएंगे तो भी यही मैंडेटरी की माइनर ना विल बना सकता है। ठीक है, और अभी हम उसके ऊपर मतलब उसे वो सब चीज़ ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते चीज़ें, तो गार्जियन को दी जाएगी। सेकेंडली कि लाइक आपको टेस्टेटर बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स, एड्रेस, एज, रिलेशनशिप वगैरह। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको एसेंशियल्स बताए हैं ये सारी चीज़ें हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन इन सब पे लागू होती है, पर मुस्लिम पे लागू नहीं होती। मुस्लिम नहीं गवर्न करे जाते किसमें, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 1925 में मुस्लिम को गवर्न नहीं करा जाता। ये सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन पे ही एप्लीकेबल है। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा कि ये एक्ट हमारी किन लोगों पे लगती है, किन धर्मों पे लगती है। मुस्लिम्स पे नहीं लगती है, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन पे लगती है। तो आई थिंक अब ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है,
अच्छा चलिए, ये तो हो गया। अब मतलब जैसे कि हमें एसेंशियल्स पता चल गए हैं, हमें विल भी पता चल गई है, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, लाइक एज एन एडवाइस, टेक इट एज एन एडवाइस, ठीक है। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली ऑप्शनल कि यू वांट टू परस्यू माय एडवाइस और नॉट। इट टोटली आप पे बेस करे, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, कुछ थोप नहीं है, थोपा नहीं जाएगा आप पे ऐसा कभी भी। इट्स ऑल अप टू यू, ओके। बट being an advocate, being an advisor, being an a person with the legal skills and the knowledge, I would recommend you personally कि जब भी आप विल बनाएं तो कोशिश करिए कि वो हैंड रिटन हो, क्योंकि आजकल बहुत ही हर बंदा कंप्यूटर टाइप्ड विल को ही मतलब इतना परस्यू करे कि चलो टाइप हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। बट पर्सनली आई वुड रिकमेंड यू कि गो फॉर द हैंड रिटन विल। वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कभी डाउट नहीं करा जाता। एट टाइम्स टाइप विल के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो चैलेंज भी हो जाता है कोर्ट में, बट डैट विल टॉक ऑन अनदर वीडियो। अभी मैं आपको सिर्फ मेन टिप्स दे देती हूँ विल बनाने के लिए। हैंड रिटन हो, बेस्ट ऑप्शन। हमेशा विल के नीचे बॉटम पे पेज नंबर मेंशन करिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर मेंशन करिए हमेशा। मान लीजिए कि आपकी विल के 10 पेज है तो लिखेंगे 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बीच का अगर कभी कोई एक पेज मान लीजिए कोई गायब करने की कोशिश भी करी जाती है तो ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखेगी। अब 10 के 10 पेज तो गायब नहीं होंगे, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। थोड़ा सा स्मार्टली हमें एक्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, तो ये बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा पेजेस के लिए, ठीक है। नीचे हमेशा पेजेस लिखिए, हैंड रिटन लिखने की कोशिश करिए। और विल के लिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप विल बनाते हैं ना तो आपको 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं जो साइन करते हैं आपके साथ डॉक्यूमेंट में कि हाँ भाई उनके सामने आपने बनाया करा है। बेसिकली वो विटनेस होते हैं कि हाँ आपने कोई अंडर प्रेशर नहीं बनाया, आप साउंड माइंड थे, आप परफेक्ट थे इस चीज़ के लिए। तो कोशिश करिए कि 2 में से एक विटनेस बिल्कुल आपका मतलब कोई भी लीगल पर्सन हो, ठीक है, जो एडवोकेट हो। बेसिकली कोशिश कर लीजिए कि 2 में से कोई एक एडवोकेट हो, तो एटलीस्ट उस पर मतलब आप समझिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, बहुत चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है हमारे लिए, और बहुत चीज़ें एज सप्लीमेंट बूस्ट करती है एक चीज़ को। सो आई थॉट नाउ यू जस्ट गॉट माई पॉइंट ऑन द वेरी राइट डायरेक्शन कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अगर 2 विटनेसेस में से अगर आप एक एडवोकेट के सिग्नेचर करा सके विटनेस के तौर पे तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और दूसरा, अगर कोई डॉक्टर मिल जाए या कोई आपके नॉन टू में डॉक्टर हो जिस पे आप भरोसा भी कर सकते हैं, इवन वही ऐसे नहीं रैंडम किसी पे आप चले जाएं, क्योंकि मैंने कहा नो, ये टोटली ऑप्शनल है। दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ स्मार्ट एक्ट, बाकी इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। हो सके तो एक डॉक्टर को विटनेस बना लीजिए और एक एडवोकेट को विटनेस बना लीजिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ये चीज़ के लिए विटनेस रहेंगे। कल को अगर इनकेस कुछ इशू हुआ कि हाँ जब आपने विल बनाई तो आप टोटली साउंड माइंड थे, आप कॉन्शियस थे, आपने अपने होश आवाज़ में अपनी खुशी से विल बनाई, ठीक है। और एडवोकेट होंगे तो ये ऑथेंटिसिटी रहेगा कि हाँ आप पे कुछ भी वो नहीं था, आपने मतलब बेसिकली हमने प्रॉपर स्पेसिफिकली ये लिखा है, सब कुछ लीगलाइज्ड है इस चीज़ के लिए। सो कोशिश कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होना चाहिए, इफ़ इट इज़ पॉसिबल समहाउ, ठीक है, क्योंकि कई लोगों के आसपास ऐसे लोग होते हैं पर हमें इसकी जानकारी नहीं होती। तो देख लीजिए अगर हो सके तो। अगली बात, हो सके तो विल को ज़रूर रजिस्टर करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने से हमेशा क्या होता है कि हमारा लेवल एक और बढ़ जाता है ऑथेंटिसिटी का, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट समथिंग कि ये मैंडेटरी है, बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी पेज पे लिख लीजिए विल, कोई भी रैंडम पेज उठाइए उस पर लिख लीजिए, अपने सिग्नेचर कराइए, विटनेस के 2 सिग्नेचर कराइए, वो विल हो जाएगी। वो टोटली लीगलाइज है, उसे प्रॉपर माना जाएगा, ठीक है। बट अगर आप रजिस्टर करा लेते हो तो ऑथेंटिसिटी का लेवल बढ़ जाता है, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ को हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा लेते ना तो अब उसे फिर चैलेंज करना या उसको कुछ फ्रॉड्यूलेंट एक्ट में बदलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए आई रिकमेंड कि रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, बाकी अगेन इट्स ऑल अप टू यू। अगली बात, जो विल है हमारी, जो भी आप विटनेस जब भी डिसाइड करें, चाहे वो कोई भी पर्सन हो आइदर, या फिर वो एडवोकेट और डॉक्टर हो, कोई भी हो रैंडम पर्सन, जो भी है जिस पर आप भरोसा कर सको, कोशिश करो कि उनकी एज 40 से 50 साल के बीच हो, 40 से 50 का एज ग्रुप हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये भी मैं आपको कहीं लिखा नहीं है, ये मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जितनी उम्र कम होगी दैट इज़ समथिंग रियली गुड फॉर यू। क्योंकि हम खुद, हमारे यहाँ पे ऐसा पैटर्न नहीं है इंडिया में कि
40-50 में पेरेंट्स विल बनाते नहीं है, आज भी ऐसा पैटर्न नहीं है। सो व्हाट आई हैव सीन कि इतना नहीं है, विल को थोड़ा सा आज भी ऐसे लिया जाता है, ओहो बच्चों ने विल के लिए कह दिया तो इट इज़ समथिंग वेरी डिसरिस्पेक्टिंग। तो ऐसा नहीं है, तो पेरेंट्स खुद ही विल काफ़ी अच्छी एज में बनाते हैं। तो अगर अच्छा होगा कि आप अपनी विटनेस यंग एज के लिए, और यंग एज एज इन नॉट वेरी यंग, मैं ये नहीं कह रही 20-21 साल के इंसान को उठा के विटनेस बना लो, बिल्कुल भी नहीं। आप 40 से 50 साल के एज ग्रुप का कोई पर्सन उठाइए, उससे विटनेस बनाइए, ठीक है। तो वो बेटर रहेगा क्योंकि वो हेल्दी भी होंगे, वो एक अच्छी उनकी फिजिकल स्टेट होती है। तो हम ऐसे एज्यूम कर लेते हो कि ही और शी लिव्स लॉन्ग, तो हमारे लिए बेटर रहता है। अब विटनेस ही 70-80 साल का होगा तो आप समझो वो थोड़ा सा आगे जाके डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो देयर इज़ वन मोर थिंग दैट सी we can make will multiple times and we can change the will multiple times as well. So what I mean here, like आप कितनी भी बार will बना सकते हो और आप कितनी मर्जी बार चाहो तो will को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने लाइफ टाइम में हज़ारों बार will बना सकते हो और हज़ारों बार उसे कैंसिल कर सकते हो, उसे बदल सकते हो। बट यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये आता है कि जब भी आप अपनी फाइनल विल बनाएं, या जब आप बिल्कुल श्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि भाई अब तो मैंने अपनी विल को बदलना ही नहीं है, उस वक्त अपनी विल के ऊपर मेंशन करिए बिल्कुल क्लियरली, स्पेसिफिकली कि ये आपकी फाइनल विल है, ठीक है। और इससे पहले की जितनी भी विल्स आपने बनाई है उन्हें बिल्कुल भी कंसिडर ना करा जाए, वो कैंसल्ड है ऑलरेडी, उन्हें बिल्कुल भी ना कंसिडर करा जाए। तो बिल्कुल हमेशा ये चीज़ अपनी विल में मेंशन करिए, जो भी आपकी लास्ट विल हो, जो आपके हिसाब से आपकी एश्योर्ड विल हो, कन्फर्म्ड हो कि हाँ भाई इसके बाद मैंने अपनी विल नहीं बदलनी। और जैसे कि मैंने आपको कहा, विल आप कोई भी प्लेन पेपर पे भी बना सकते हो, कैसे भी कोई भी पेपर पे बना सकते हो, आप हैंड रिटन भी बना सकते हो, आप टाइप भी बना सकते हो, बट व्हाट आई रिकमेंड इज़ हैंड रिटन हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। सो द पॉइंट ओवर देयर इज़ कि आप विल बनाएं, आप हज़ारों बार विल बनाएं, आप हज़ारों बार उसे बदल लीजिए, बट हमेशा उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखिए कि ये आपकी फाइनल विल है और इससे पहले वाली कोई भी विल को रिकमेंड या कंसिडर ना करा जाए, ठीक है। बिकॉज वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस टाइम कि it is actually required that we need to act smartly, we need to be a bit calculative in our move, क्योंकि मैलिफाइड इंटेंशन के जो लोग होते हैं ना, दे आर जस्ट इन अ कि बस एक मौका मिल जाए। सो नेवर गिव दैट दैट सिंगल चांस टू एनीवन टू डू फ्रॉड विद यू। सो यू नीड टू बी वेरी कैलकुलेटिव। सो यही था विल के बारे में। बाकी कुछ भी तरह का आपको डाउट हो, कुछ भी हो, जस्ट राइट इट डाउन ओवर देयर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। एंड या दैट्स अप फॉर द सेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।